वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पुरोहित एकेडमी में। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों से बात की थी कि पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से निकाली जाती है। इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं। इस टॉपिक की खूबसूरती इतनी गजब है, इस टॉपिक से आप जेडबल मेंस की एग्जाम दीजिए, आपको क्वेश्चन मिलते हैं। नीट की एग्जाम में अपेयर होइए, क्वेश्चन मिलते हैं। महाराष्ट्र सिटी की एग्जाम दीजिए, क्वेश्चन मिलते हैं। टॉपिक भले ही लगता है बड़ा सिंपल है, लेकिन सिंपल टॉपिक से काफी क्वेश्चन फ्रेम किए गए। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, पेज नंबर 180। टेक्स्ट बुक निकाल के बैठ जाइए, टेक्स्ट बुक निकाल के रख लीजिए पास में, वीडियो को देखिए, वीडियो का आनंद उठाइए, नोट्स बनाइए और टेक्स्ट बुक रीड कीजिए। कोई भी अड़चन आए बताइए मुझे, डिस्कस कीजिए। बात यहां पर ऐसी है कि ऊपर मान लीजिए कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है। मान लीजिए ऊपर कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू। इस चार्ज ने क्या किया, फील्ड क्रिएट किया। मैं O से x डिस्टेंस पर किसी क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को लेकर आता हूं, किसी क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को लेकर आता हूं। कोई भी चार्ज हो सकता है, टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लिया। भाई आप जानते हो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कूलम्ब्स लॉ के मुताबिक एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बड़ा वाला चार्ज छोटे वाले चार्ज को, छोटा वाला चार्ज बड़े वाले चार्ज को रिपेल करेगा। मैंने इसे रिजिड सपोर्ट से बांध दिया है, सपोर्ट वहीं पर हिंज कर दिया है। तो ये वाला चार्ज फील्ड क्रिएट करेगा, फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल बी दिस साइड। इस पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन ऐसी होगी। तो हम ये कह सकते हैं फोर्स की डायरेक्शन ऐसी है इलेक्ट्रिक फोर्स की। और मान लीजिए मैं ऐसे डिस्प्लेस करवाता हूं, ऐसा, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180। मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करवाता हूं, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के कारण मुझे वर्क करना पड़ेगा छोटा सा, इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड है, कन्वेंशनली देखो राइट साइड मतलब प्लस आई, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड मतलब माइनस आई। इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस आई डी आर माइनस आई, आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है। dw आ गया आपके पास में माइनस एफ ई इंटू डी आर। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जानते हैं हम लोग? बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सो फोर्स कैन बी डिफाइंड Q मल्टीप्लाई बाय E, ऐसा लिखा जा सकता है। अब इस फोर्स को इस एक्सप्रेशन में उठा के हम पुटअप कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं dw वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बिकम माइनस Fe इंटू डी आर, Fe इंटू डी आर, ऐसा लिखा जा सकता है। Q नॉट E इंटू डी आर, इस तरह से लिखा जा सकता है। हम चाहते तो इसी फॉर्मेट में हम ये भी कह सकते थे, मैं एक और तरीके से आपको समझाऊंगा, जैसा बुक में दिया हुआ इस तरह समझाऊंगा, इसके बाद एक और तरीके से समझाऊंगा। तो हम कह सकते हैं dw अपॉन Q नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस ए डी आर। हम ये भी कह सकते हैं dv दैट इज इक्वल टू माइनस ए डी आर। तो ये वो तरीका है जो आपकी किताब में आपको दिया हुआ है, जिसमें बताया गया माइनस dv बाई डी आर। इस तरीके के मुताबिक पोटेंशियल का स्मॉल चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैं किसी चार्ज पार्टिकल को हल्का सा डिस्प्लेस करके ला रहा था, तो हल्का सा डिस्प्लेस करने पर उसके पोटेंशियल में थोड़ा सा चेंज आ रहा था, थोड़ा सा चेंज, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से थोड़ा सा चेंज आ रहा था। देखिए ये तो वो तरीका हो गया जो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। मैं मना नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा इस तरीके को आप सीख लीजिए, लेकिन अब मैं जो बात बता रहा हूं वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस तरीके को समझिए, वो तरीका आपके बहुत काम आने वाला है, उससे काफी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। कोई भी एग्जाम का प्रॉब्लम उठाइए, महाराष्ट्र सीटी का उठाइए, नेट का उठाइए, जेडबल का उठाइए, आपको मदद मिलने वाली है। देखो इस टॉपिक से पहले आप और हम कई बार बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती है। तो मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने 2 प्लेट ली, या इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर डिजाइन किया जिसमें मैंने एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे प्लेट पर नेगेटिव चार्ज की बात की। आप और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहां से कहां की तरफ होती है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ये फर्स्ट, ये सेकंड। यहां का पोटेंशियल मैं कह देता हूं V1, यहां का पोटेंशियल मैं कह देता हूं V2, यहां का पोटेंशियल कह देता हूं V1, यहां का पोटेंशियल कह देता हूं V2। पॉजिटिव होता है इसका मतलब हम कहते हैं हायर पोटेंशियल, नेगेटिव होता है इसका मतलब हम कहते हैं लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ।
पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, Q0 टेस्ट चार्ज कहता हूं। जब मैंने फील्ड में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखा तो बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सो फोर्स विल बिकम चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, ये चार्ज पार्टिकल यहां से सरकता हुआ आगे की तरफ गया, Q0 यहां से सरकता हुआ आगे की तरफ गया, फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, बराबर। तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट से वर्क डन बाय फील्ड क्या हुआ, छोटा सा हुआ, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा लिखा जा सकता है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये कह सकते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये कहा जा सकता है, इजीली लिखा जा सकता है। फोर्स को अगली स्टेप में क्या लिख सकते हैं आप, बोले सर हम फोर्स को लिख सकते हैं चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ऐसा लिखा जा सकता है। नाउ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग पॉजिटिव चार्ज यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द फील्ड, इन्फिनिटी टू द फील्ड, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक्सटर्नल चार्ज जो वर्क करेगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और जो फील्ड काम करेगा कंजर्वेटिव फोर्स के हिसाब से पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये डेफिनेशन होती है। तो भाई जब भी कंजर्वेटिव का मतलब क्या, कंजर्वेटिव का मतलब क्या, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, हम यहां पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क करेगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज को आप माइनस वी लिख सकते हैं, बराबर है। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस डी वी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, dv can be written e vector dot dr vector, this can be written e vector dot dr vector। बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो अब मैं चर्चा कर रहा हूं, आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि नेचुरली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, सर बोले पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ये रहा पॉजिटिव ये रहा नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, नेचुरल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो आप यहां ए से मान लो पॉइंट बी पर गए, तो आप इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड गए, भाई ए से कहां जा रहे हो, बी की तरफ जा रहे हो, सोच लो वापस से कहां जा रहे हो, सर बोले ए से जा रहे हैं, कहां की तरफ जा रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जा रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जा रहे हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जब आप जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव से आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं। हायर मतलब बड़ी वैल्यू, लोअर मतलब छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं मतलब वैल्यू कम हो रही है, वैल्यू कम हो रही है इसलिए साइन नेगेटिव लगा हुआ है, वैल्यू कम हो रही है इसलिए साइन क्या लगा हुआ है, नेगेटिव लगा हुआ है। तो हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर ध्यान से, तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐसा भी लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के हिसाब से मॉड ई मॉड डी आर कॉस थीटा, इसे ऐसा लिखा जा सकता है, मॉड ई मॉड डी आर, आप इसे लिख सकते हैं मॉड ई कॉस थीटा। सो डीवी बाय डी आर माइनस ई कॉस थीटा, या आप कह सकते हैं डीवी बाय डी आर विथ नेगेटिव साइन ई कॉस थीटा। सो डीवी बाय डी आर विथ नेगेटिव साइन ई कॉस थीटा, मतलब ये हुआ कि मान लो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा डिस्प्लेसमेंट, ये रहा दोनों के बीच का एंगल थीटा। आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया, ये रहा कंपोनेंट ऐसा, ये रहा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये मैं ले लेता हूं, ये कंपोनेंट सपोज मैं ले लेता हूं ई डैश, या मैं ले लेता हूं इसे ई एक्स, मैं ले लेता हूं इसे ई वाई, ऐसा समझ के चलिए। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, सबसे लार्जेस्ट हाइपोटेन्यूज, बचा हुआ बेस। सो कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, बोले सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ई एक्स अपॉन ई। सो ई एक्स क्या आ गया, ई कॉस थीटा। देखिए बेसिकली ई एक्स का मतलब क्या है, ई एक्स की डायरेक्शन और डी आर के डायरेक्शन चेक करना, ई एक्स की डायरेक्शन और डी आर के डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है डिफरेंट है। ई एक्स की डायरेक्शन डी आर के डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है डिफरेंट है, सेम है ना। मतलब हम कह सकते हैं ई एक्स इज कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया x। तो E cos थीटा का मतलब हुआ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल पता है तो आप कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे निकाल सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसमें एक दो बातें और समझ लीजिए बच्चों। एक दो बातें समझने वाली ऐसी है कि अभी मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया कि डीवी, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हमने डिस्कस किया डीवी इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इसमें नोटिस करना, आप इसे ऐसा भी लिख रहे थे माइनस मॉड ई मॉड डी आर कॉस थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है? तो थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल है। थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल है। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसमें पहला पॉइंट समझना है, थीटा 0 हो गया तो cos 0 कितना होगा? बोले सर cos 0 + 1 होगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। माइनस मॉड ई माइनस मॉड डी आर cos 0। सो डीवी इक्वल टू लिखा जा सकता है माइनस मी डी आर, ई को सिंपली लिखा जा सकता है माइनस डीवी बाई डी आर। मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल में जो चेंज का रेट है वो सबसे मैक्सिमम कब होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होता है। सर मतलब क्या? मतलब ये एक चार्ज पार्टिकल को आपने यहां रखा और वो डिस्प्लेसमेंट उसका उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में फील्ड हो रहा है, तो सबसे ज्यादा कमी पोटेंशियल में आएगी, सबसे ज्यादा पोटेंशियल रिड्यूस होगा। अब इसके प्लेस पे उल्टा देखिए, मान लीजिए ये रहा आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा आपके पास में कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप ऐसा जा रहे हैं, आप ए से बी पे जा रहे हैं, बी से सी पे जा रहे हैं, सी से डी पे जा रहे हैं, डी से ई पे जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट ये रहा, नहीं डिस्प्लेसमेंट ये रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, दोनों के बीच का एंगल चेक करें तो हम केस सेकंड की बात करते हैं। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, सो cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 हो जाता है आपके पास में। मतलब आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। आप लिख पा रहे हैं डीवी इक्वल टू माइनस मॉड ई मॉड डी आर कॉस 90 डिग्री। डीवी इक्वल टू आ गया माइनस मॉड ई मॉड डी आर 0। चेंज इन पोटेंशियल 0 है तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल 0 है। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल 0 मतलब फाइनल पोटेंशियल इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल है। और पोटेंशियल क्या कह सकते हैं हम? तो पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है। आप और हम क्या कह सकते हैं? पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है। मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी जाते हैं तो आपको हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम मिलता है। ए पर बात करेंगे पोटेंशियल सेम, बी पर सेम, सी पर सेम, डी पर सेम। सो एट ईच एंड एवरी पॉइंट यू आर गेटिंग द सेम पोटेंशियल। और जब भी पोटेंशियल सेम होता है तो उसे एक वर्ड से जाना जाता है, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट। सेम पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन समझने के बाद में अब हम नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करेंगे। और वो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसके बारे में जो हम बात करेंगे, दैट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसका डेरिवेशन हम सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आप वर्कआउट करने बैठे तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज को रीड करके बैठे, ताकि जब मैं समझाऊं तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।